चलिए प्रॉब्लम को क्लियरली रीड करते हैं। व्हीकल का मास दिया है, स्पीड दिया है और ब्रेकिंग डिस्टेंस दिया है। हमें ब्रेकिंग फोर्स निकालना है, यानी ब्रेक्स ने कितना फोर्स लगाया होगा ताकि गाड़ी रुक जाए। लेट्स यूज अ सिंपल डायग्राम टू मेक द रिलेशनशिप इजियर टू सी। सोचो गाड़ी आगे मूव कर रही है, फिर ब्रेक्स लगते ही फोर्स मोशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में लगता है और गाड़ी 50 मीटर के अंदर रुक जाती है। यहाँ बेस्ट आइडिया ये है कि मोशन इक्वेशन से ज्यादा एनर्जी अप्रोच यूज करें, क्योंकि स्टॉपिंग डिस्टेंस डायरेक्टली वर्क से कनेक्ट होता है। अब गिवन वैल्यूज को एक जगह कलेक्ट कर लेते हैं। फाइनल स्पीड रेस्ट पे है, मतलब फाइनल स्पीड 0। ये सेट हो जाता है और फिर फॉर्मूला में कंफ्यूजन नहीं होता। अब मैं क्वेश्चन पूछती हूँ, ब्रेक्स ने गाड़ी को रोका कैसे? ब्रेक्स फोर्स लगाते हैं और फोर्स जब डिस्टेंस तक एक्ट करता है तो वर्क होता है। ये वर्क गाड़ी की काइनेटिक एनर्जी को 0 तक ले आता है, मतलब ब्रेक्स का वर्क इक्वल्स काइनेटिक एनर्जी लॉस। इसीलिए हम लिखते हैं ब्रेकिंग फोर्स टाइम्स स्टॉपिंग डिस्टेंस इक्वल्स इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। डायरेक्शन नेगेटिव होती है, बट मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हम एनर्जी लॉस को पॉजिटिव वैल्यू की तरह यूज कर लेते हैं। ये ब्रेक्स का वर्क है, फोर्स टाइम्स डिस्टेंस। अब हमें फोर्स चाहिए तो डिस्टेंस से डिवाइड कर देंगे। ये बिल्कुल वैलिड है, क्योंकि इक्वेशन के दोनों साइड्स को सेम नॉन जीरो नंबर से डिवाइड करने से इक्वालिटी मेंटेन रहती है। अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। यहाँ कॉमन मिस्टेक होती है कि स्पीड को स्क्वायर करना भूल जाते हैं, तो ध्यान रखें स्पीड स्क्वायर्ड आएगा। काइनेटिक एनर्जी में स्पीड का स्क्वायर आता है। अब सिंप्लीफाई करते हैं। पहले न्यूमरेटर में 20 स्क्वायर्ड से 400 आएगा और डिनोमिनेटर 2 टाइम्स 50 से 100। फिर डिवीजन सीधा हो जाता है। ये ब्रेकिंग फोर्स का मैग्नीट्यूड आया, तो ब्रेक्स ने 4000 न्यूटन्स का फोर्स लगाया। डायरेक्शन हमेशा मोशन के ऑपोजिट होता है, क्योंकि वही गाड़ी को स्लो डाउन करके स्टॉप कराता है।